हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आपका स्वागत करते हैं आज के इस नए सेशन में। और आज का सेशन जो है जिसका विषय हमारा अलंकार है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला विषय आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा आपकी कक्षाओं में। ये नया एक विषय है जो आपकी कक्षा में जोड़ा गया है। तो चलिए आज इस विषय को हम गंभीरतापूर्वक पढ़ते हैं और इसकी बारीकी के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार को समझना जरूरी है, ठीक है। तो जब हम अलंकार की बात करते हैं तो देखिए, काव्य में, मैं समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। काव्य में शब्दों व अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। समझिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि काव्य क्या होता है। काव्य होता है कोई भी पुस्तक, उपन्यास हो सकती है, कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है, संस्मरण हो सकता है, रेखा चित्र हो सकता है, जीवनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो हिंदी भाषा में लिख दिया गया, जिसको लिख करके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, वो काव्य है। समझ में आ गया। इसको साहित्य भी बोलते हैं। तो काव्य के अंदर किताबों में, पुस्तकों में जो भी लिखा गया है उसमें शब्द मैंने बता रखे हैं, और अर्थ का मतलब मीनिंग। शब्दों के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। यानी कि कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती है कि सामने वाले को वो प्रभावित करें वो शब्द, और ऐसा लगे कि ऐसी चीज कैसे संभव है, आश्चर्य का भाव बढ़ दे, कुछ अलग तरीके से चीजों को लिखा जाए चमत्कार पैदा करने के लिए। तो वहां पर वो शब्द और अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना ही अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, हमने बोला सीता सुंदर है, यह एक सामान्य वाक्य है। अब यदि मैं इसमें अलंकारों का प्रयोग करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा सीता सम चंद्रमा। सीता किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा के समान सीता है, तो चंद्रमा क्या है? सुंदर है। यहाँ पर साधारण भाषा में लिखा गया सीता सुंदर है। जैसे ही मैंने सम का प्रयोग करते हुए चंद्रमा जोड़ा, तो दो शब्दों के माध्यम से मैंने क्या किया? अर्थ के माध्यम से मैंने क्या किया? अब चंद्रमा का अर्थ हम यहाँ पर लेंगे, क्या अर्थ लेंगे? सुंदर। तो सुंदरता का अर्थ लिया, तो सीता को हमने तुलना के माध्यम से बता दिया कि वो इतनी सुंदर है। तो ये काम करता है अलंकार। अब हम बात करते हैं अलंकारों के प्रकार की। अलंकार के प्रकार, देखिए यहां पर दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, शब्दों और अर्थों। इस आधार पर वाक्य अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है शब्द से बनेगा शब्दालंकार, और अर्थ से बनेगा अर्थालंकार। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार के बारे में।
चलिए, शब्दालंकार के बारे में ये है, जब वाक्य में चमत्कार शब्द आधारित हो, शब्दों के माध्यम से हो, शब्दों के माध्यम से हो, यानी कि शब्द के द्वारा ही चमत्कार पैदा हो, तो वहां पर शब्दालंकार हो जाता है। इसके जब हम उदाहरण देंगे, इसके भी प्रकार हैं शब्दालंकार के, जब वो समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द के माध्यम से किस प्रकार से शब्दालंकार आता है। वैसे तो शब्दालंकार के अंतर्गत बहुत सारे अलंकार लिए गए हैं, परंतु आपकी कक्षा के आधार पर इसके अंतर्गत मात्र 3 ही अलंकारों का वर्णन है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत 3 प्रकार बताए गए हैं। देखिए कौन कौन से। पहला आपका प्रकार है अनुप्रास, दूसरा आपका प्रकार है यमक, तीसरा आपका प्रकार यहां पर लिखा गया है उपमा श्लेष। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अनुप्रास। जहां एक वर्ण की काव्य में बार बार आवृत्ति हो, यानी कि जहां पर एक वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जब एक अक्षर बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार आ जाए, तब समझ जाना कि वहां पर अनुप्रास अलंकार आ जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, बहुवर छाए। यहां पर त और तय एक से अधिक बार जैसे आ जाता है, अनुप्रास अलंकार आ जाता है। यहां पर तो 4 बार आ गया। तो जब इस प्रकार के वर्ण, इस प्रकार के अक्षर एक या एक से अधिक बार आ जाए, तब समझ जाना कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो सामान्यतः देखा जाए तो अधिकांशतः काव्यों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार होता ही है। आगे बढ़ते हैं। तो शब्द का ही भाग है वर्ण, इसलिए शब्दालंकार के अंतर्गत गया। दूसरा देखिए यमक अलंकार। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भिन्न हो, यानी कि कोई शब्द है या तो 2 बार आ जाए या 2 से अधिक बार आ जाए, परंतु एक ही शब्द बार बार आए, है ना, 2 बार आ जाए या 2 से अधिक बार आए, परंतु हर बार उसका जो अर्थ हो वो अलग हो, मीनिंग अलग निकलना चाहिए हर बार, तब जाकर के वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा ये गिरा और घटा ये रहा, 2 बार आ गया, परंतु इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग होना चाहिए। कैसे? काली घटा, यहां पर घटा का अर्थ है बादल, तो काला जो बादल है उसका जो घमंड है वो घटा, घटा मतलब कम हुआ। तो यहां पर एक शब्द 2 बार आया,
परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी कि जहां एक ही शब्द से शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले। जैसे मैं बताता हूं, शब्द एक ही आएगा परंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल जाएंगे। यहाँ पर शब्द भी अलग है, मतलब शब्द तो सेम है पर दो बार रिपीट हो रहा है और अर्थ अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर शब्द रिपीट नहीं हो रहा, शब्द वही है और उसी शब्द से 2 से 3 अर्थ निकलेंगे। देखिए कैसे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। समझिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, तो मोती मानस चून। यहाँ पर रहीमदास जी कहने की कोशिश करते हैं कि जीवन में मनुष्य को पानी रखना चाहिए, बिना पानी के जीवन सूना है। अब कहा पानी गए न उबरे, यदि पानी उस जगह से हट जाए, पानी यदि उसमें ना रहे, किस किस में, मोती के अंदर पानी का अर्थ है चमक। पानी का एक अर्थ क्या हुआ, पानी का एक अर्थ हुआ चमक। यदि मोती में पानी रूपी चमक नहीं रहेगी तो मोती खराब है। मानस, मानस में पानी का अर्थ है इज्जत। यदि मनुष्य में इज्जत नहीं रही, मानस के अंदर पानी रूपी इज्जत नहीं रही तो मनुष्य खराब है। और चून के अंदर पानी का अर्थ पानी यानी कि जल ही है। तो यहाँ पर 3 अर्थ हो गए पानी के एक ही शब्द के। इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर श्लेष अलंकार आ गया है। चलिए, अब ये हुआ हमारा शब्द अलंकार और अब मैं आपको बताने वाला हूं अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। इसके भी प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार पढ़ लेते हैं उपमा। इसके 5 प्रकार यहां दे रखे हैं, तो पहला पढ़ते हैं उपमा। इसका एक प्रकार है अर्थालंकार का, जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता के लिए
तुलना दिखाई जाए। यानी कि दो व्यक्ति हों या दो वस्तु हों, उनके अंतर्गत दोनों समान हैं, इसके लिए तुलनात्मक चीजें दिखाई जाए, कंपैरिजन दिखाया जाए समानता स्थापित करने के लिए, तो वहां पर उपमा अलंकार आ जाता है। अब उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका है कि जब भी उपमा अलंकार लगता है तो वहां पर सा, से, सी, सम, समान और सरिस, इस प्रकार के शब्द आपको वहां पर दिखाई देंगे उपमा अलंकार के वाक्य में। देखिए जैसे पीपर, पात, सरिस, मन डोला। उदाहरण से समझिए, पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब समान, मेरा मन डोला। तो मन का और पत्ते का तुलना समानता की गई है और वाक्य में आ गया है सरिस शब्द जो यहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब है यहाँ पर पत्ते के और मन के बीच में तुलना समानता स्थापित की गई है तुलना के माध्यम से, और सरिस शब्द का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आ जाता है। अगला पढ़ते हैं रूपक अलंकार, जहां एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु या व्यक्ति बना दिया जाए। समझाता हूं, रुको भी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो तुलना हो रही है पर दोनों अलग अलग हैं। पीपल का पत्ता अलग है, मन अलग है, बस दोनों में कंपैरिजन, दोनों में तुलना, दोनों में समानता स्थापित की जा रही है। इस वाले में क्या होगा, एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु बना ही दिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति बना ही दिया जाएगा। उपमा में कहेंगे कि सीता चंद्रमा के समान है, रूपक में कहेंगे सीता चंद्रमा है। आया समझ में? तो सीता को चंद्रमा बना दिया तो रूपक, सीता चंद्रमा के समान दिख रही है तो उपमा। समझ में आया? चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मैया मोरी मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूं। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है वो अपनी मैया, अपनी यशोदा मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। खिलौना कौन सा? जो चंद्र रूपी जो खिलौना है मुझे वो चाहिए। तो चंद्रमा को क्या बना दिया? खिलौना। और यहाँ पर शेष समान इन शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है, और ये दोनों शब्द जिनमें आपस में बताया जाएगा एक दूसरे के, वो साथ साथ ही आते हैं। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाथन नाथ उतराई लहों। जब भगवान राम अयोध्या छोड़ करके वनवास में जाने लगे, वन गमन करने लगे, तो सरयू तट के किनारे उनको एक केवट मिला। तो केवट से भगवान ने कहा कि भाई तुम मुझे पार लगा दोगे क्या इस नदी से, सरयू नदी से? तो वो समझ गए कि भगवान हैं। केवट ने उनको बैठाया और बैठा करके क्या करने लगे कि मैं तुमसे दक्षिणा नहीं लूंगा, भगवान मैं आपसे कोई किराया नहीं लूंगा, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके पैरों में जल छिड़कना चाहता हूँ। तो क्या बोला? आपके पैर कैसे हैं?
परम पैद, पद मतलब पैर, भगवान राम की। पद कमल, आपके जो पद हैं, आपके जो पैर हैं वो किसके क्या है? कमल हैं, समान नहीं है, कमल ही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया कि पद कमल, जो पद रूपी आपके जो कमल हैं, धोई, उनको मैं धो करके चढ़ाई, फिर मैं आपको चढ़ाऊंगा। नाथ न नाथ उतराई लहूं, और मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, मैं आपसे इसके एवज में कुछ लूंगा भी नहीं। तो पद कमल के अंतर्गत यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया है। अगला बढ़ते हैं। जहां एक वस्तु या प्राणी, बोल दो, प्राणी को का दूसरी वस्तु या प्राणी जैसी होने की संभावना दिखाई जाए। उपमा अलंकार में बता दिया जाता है कि इसके समान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूपक अलंकार में वो बना ही दिया जाता है। उत्प्रेक्षा कहता है कि कोई भी वस्तु या प्राणी, दूसरी वस्तु या प्राणी संभावना है, परहैप्स है, मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो संभावना होती है, और इसके लिए इसमें शब्द होते हैं मानो, जानो, जनु, मनहु, इस प्रकार के शब्द आपको वहां दिखाई देंगे। तो एक उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। सिर फट गया मानो अरुणिमा का उदय हो। समझिए, किसी व्यक्ति का सिर फट गया, सिर फटा तो क्या हुआ? खून निकला। तो उस खून को देख करके बोलता है मानो, मानो का प्रयोग कर दिया, मानो आ गया यहाँ पर। मानो अरुणिमा मतलब सूर्य उदय हो गया हो। जैसे सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो लाल लाल किरणों के साथ निकलता है, जैसे उसका सर फटा, ऐसा लगा जैसे सूर्य निकल आया हो। तो मानो शब्द का प्रयोग हो गया और संभावना जताई जा रही है, ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो और बचे, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखिए, दो और बच्चे हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। आपका अगला है अतिशयोक्ति। जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। यानी कि जहां पर अति मतलब ज्यादा, शोक्ति मतलब कथन, जहां पर कोई बात को, सामान्य सी बात थी पर उसको बहुत विस्तार दे दिया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए, वहां पर समझ जाना अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग,
आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। अब देखिए कितना बड़ा चढ़ाकर बोला है। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले सारी लंका जल गई और सारे राक्षस ही भाग गए। ऐसा संभव है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका ही जल जाए? तो ये थोड़ा बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर बात कही गई, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। अब आपका है मानवीयकरण अलंकार। जब जड़ वस्तु को मानव बनाकर प्रस्तुत किया जाए, यानी कि कोई भी जड़ वस्तु जिसमें जीव नहीं है, जिसमें श्वासें नहीं आती, वस्तु हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो जड़ है, उसको मानव बना करके प्रस्तुत कर दिया जाए। या जड़ मतलब प्रकृति भी आ सकती है जड़ के अंतर्गत, उसको मानव बना दिया जाए, तो वहां पर मानव का अलंकरण, मानव बना करके प्रस्तुत करना ही मानवीयकरण है। जैसे देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। ओके, अब यहां पर देखिए, मेघ मतलब बादल होता है, वो आ गए, कैसे आए? बन ठन के और संवर करके। तो बनना संवरना ये किसका काम है? मानव का काम है। तो मेघों को मानव बना करके दिखाया कि जैसे मानव बन ठन करके संवर करके आता है, आसमान में मेघ, आसमान में बादल, उसी प्रकार से बन ठन करके संवर करके आए हैं। तो इस प्रकार से आपके जितने भी अलंकार थे, जो शब्दालंकार के हैं वो भी, और जो अर्थालंकार के हैं वो पांचों जो अर्थालंकार के हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी बता दिए हैं। अब आपको मैं अगले वाले सेशन में बताने वाला हूँ इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।